Hello everyone, today we are going to discuss about data type in C language. आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। हम जब भी मेमोरी के अंदर किसी डेटा को स्टोर करवाते हैं तब हमें उसके टाइप को क्या करना पड़ता है, पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप रिजर्वेशन करवाते हैं रेलवे में, तो रिजर्वेशन से पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बताना पड़ती है कि स्पेसिफिक इस बर्थ पर, इस सीट पर कौन मेंबर आने वाला है। इसी तरीके से जब हम मेमोरी के अंदर किसी डेटा को स्टोर करवाते हैं, डेटा हमारे पास में कई फॉर्म में होता है, लाइक डिजिट, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, इस तरीके से क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे पास क्या होता है, कई तरह का डेटा होता है जिसे हमें क्या करते हैं, डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। अब किस प्लेस पर किस तरह का डेटा आने वाला है, जिसके लिए हमें मेमोरी में क्या करना है, ब्लॉक ऑक्यूपाई करना है, तो उसके बारे में हमें पहले से ही क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग में बताना पड़ता है कि इस प्लेस पर हमें इस तरह के डेटा को क्या करना है, स्टोर करवाना है। इसलिए इट्स वेरिएबल इन सी हैज़ एसोसिएटेड डेटा टाइप। वेरिएबल के साथ क्या होता है, उसका डेटा टाइप एसोसिएट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल नेम के साथ हम क्या देते हैं, उसका डेटा टाइप। जैसे हमारे नाम के साथ हमारा सरनेम होता है जो हमारे आइडेंटिटी को बताता है, इसी तरीके से वेरिएबल के साथ क्या होता है, उसका डेटा टाइप होता है जो उसकी आइडेंटिटी को बताता है कि इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू आने वाली है। और इसी के साथ वो एक और चीज़ बताता है क्या, कि इस वेरिएबल की साइज़ हमें क्या रखना है। जो भी हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी लिए हमें जो डेटा आने वाला है उसके लिए हमें मेमोरी में कितने साइज़ की ज़रूरत है। मे बी कुछ डेटा 1 KB का होता है, कुछ डेटा के लिए हमें 100 KB की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जब आप मेमोरी के अंदर क्या करते हो, ब्लॉक को ऑक्यूपाई करते हो, तो आपको कैसे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसे कैसे पता पड़ेगा कि उसे कितने बड़े ब्लॉक को क्या करना है, रिजर्व करना है। इसके लिए हमें डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये बताता है कि हमें कितने बड़े ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होने वाली है आगे चलकर। तो उतनी स्पेस क्या कर ली जाए, ऑक्यूपाई पहले से ही कर ली जाती है। हमारे डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में। फर्स्ट होता है हमारा कैरेक्टर, सेकेंड होता है इंटीजर, थर्ड होता है फ्लोट, फोर्थ होता है हमारा डबल एंड फिफ्थ होता है हमारा वॉइड। सी लैंग्वेज क्या सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर जिस लेटर को हमने स्मॉल में लिखा है उसे हमें स्मॉल में ही यूज़ करना है, और जिन लेटर्स को हमने कैपिटल में लिखा है उसे हमें कैपिटल में ही यूज़ करना है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं डेटा टाइप के, जिन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे, स्मॉल में ही यूज़ करेंगे। कैर का मीन्स होता है कैरेक्टर, इंट मीन्स होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है, सपोज ए नेम से, तो ये तो सिर्फ क्या हुआ, हमारा वेरिएबल नेम हुआ। ये क्या हमारा वेरिएबल नेम। वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में आपकी ब्लॉक के लिए जो हमारा ये ब्लॉक है इसका कुछ नेम होगा, उस नेम को एलोकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल नेम का यूज़ करते हैं, जिससे स्पेसिफिक इस ब्लॉक को क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डेटा टाइप कैरेक्टर की। कैरेक्टर जो होता है उसका यूज़ सिंगल बाइट वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, सिंगल बाइट को। इसका जो सिंटैक्स होता है, हर एक डेटा टाइप का क्या होता है, अपना सिंटैक्स होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर डेटा को रिजर्व करते हैं। यहाँ हमने लिखा सिंटैक्स किसका, कैरेक्टर का। कैरेक्टर के लिए हमेशा किस कीवर्ड का यूज़ होगा, कैरेक्टर का। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स जो होता है वो इस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या देंगे, डेटा टाइप। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेरिएबल में आप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। देन वेरिएबल नेम, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड ऑफ द स्टेटमेंट इसे हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो कि क्या डिनोट करता है कि ये जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। किसी भी लाइन को एंड करने के लिए हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये है सिंटेक्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। डेटा टाइप किस तरह का रखना है हमें, कैरेक्टर। वेरिएबल नेम आप जो चाहे वो मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। मीनिंगफुल नेम देंगे तो आगे चलकर आपको याद रहेगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू को आपने स्टोर करवाया है। हमने दे दिया नेम, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जो है
वो किस नाम से क्रिएट हो जाएगा, नेम। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो अब इसकी साइज़ क्या रहेगी हमारे पास में, 1 बाइट का क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा जिसका नेम हमने दे दिया है नेम। अब इसके अंदर आप एग्जीक्यूशन टाइम पर या फिर आगे चल के जो भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो वैल्यू आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। राइट नाउ अब इसमें क्या है, कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर है। फिर आता है सेकेंड हमारा इंटीजर। इंटीजर जो होता है उसका यूज किसी भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस तरह के नंबर को, होल नंबर को। लाइक इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। बट अगर आपको डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाना है तब आप इंटीजर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ होल नंबर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंट का यूज़ करेंगे, जैसे कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है इंटीजर वैल्यू। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स सभी वेरिएबल के क्या होंगे, जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं उनका सिंटेक्स क्या होगा, कॉमन होगा, डेटा टाइप देन स्पेस वेरिएबल नेम एंड ऑफ द स्टेटमेंट। चेंज क्या होगा, चेंज होगा इनके कीवर्ड में। कीवर्ड अगर हमें इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, कीवर्ड इंट देन वेरिएबल नेम, जिससे क्या पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। अब हमने वेरिएबल नेम क्या रख दिया, नंबर। मेमोरी में एक और ब्लॉक किस नाम से रिजर्व हो गया, नंबर नेम से, जिसकी साइज़ क्या होगी, जो इंटीजर की साइज़ होगी। हर एक डेटा टाइप की एक साइज़ होती है, स्पेसिफिक साइज़ होती है जो वैरी करती है डिफरेंट मशीन्स के अकॉर्डिंग। आपका जो प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, आपके डेटा टाइप की साइज़ क्या होती है, डिपेंड करती है। अगर आप 32 बिट का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी डेटा टाइप की साइज़ कुछ और होगी, 16 बिट के अकॉर्डिंग कुछ और होगी, 64 बिट के अकॉर्डिंग कुछ और होगी। यहाँ जो हमने ये साइज़ लिखी है ये किसके अकॉर्डिंग लिखी है, 32 बिट के। अब ठीक है, यहाँ पर जो इंटीजर की साइज़ थी उतने साइज़ का क्या बन जाएगा, मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नेम क्या हो जाएगा, नंबर, जिसमें भी क्या होगी, फिलहाल गार्बेज वैल्यू ही स्टोर होगी। देन थर्ड है हमारा फ्लोट। फ्लोट का यूज़ हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। जब भी हमें किसी रियल नंबर को स्टोर करना होता है तब हम किस डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, फ्लोट का, जो कि क्या करता है, सिंगल प्रिसीजन तक क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इसका सिंटेक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, रियल नंबर के लिए फ्लोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, फ्लोट टाइप का आपको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो आप कीवर्ड क्या यूज़ करोगे, फ्लोट देन वेरिएबल नेम, जो भी आपको देना है आप वो वेरिएबल नेम दे दीजिए। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बन जाएगा किस नेम से, ए नेम से, जिसकी साइज़ कितनी होगी, जो फ्लोट डेटा टाइप की साइज़ होगी उतनी साइज़ का ब्लॉक क्या बन जाएगा, एक मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर फिलहाल क्या है, गार्बेज वैल्यू ही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल की। डबल क्या है, डबल भी एक डेटा टाइप है जो रियल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। रियल नंबर जिसमें क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसमें आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट वैल्यू दैट मीन्स कि 2.41, 3.416, ये क्या हो गई हमारी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ हो गई। रियल नंबर्स क्या हो गए हमारे, 214, 111, ये हमारा क्या हो गया है, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। कैरेक्टर की बात करें तो हमने क्या कहा था, सिंगल बाइट में ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। लाइक ए, कैपिटल ए, नंबर, सिंबल, किसी भी सिंगल वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है तब आप किसका यूज़ करोगे, कैरेक्टर का। डबल और फ्लोट में अब डिफरेंस क्या है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को स्टोर कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। सिंगल प्रिसीजन के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, डबल प्रिसीजन के लिए हम डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। देन लास्ट आता है हमारा वॉइड। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। डबल स्मॉल में डबल लिखेंगे, देन जो भी आपको वेरिएबल नेम देना है आप वो वेरिएबल का क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। लास्ट आता है हमारा फ्लोट। अब फ्लोट क्या करता है, फ्लोट नहीं, वॉइड। वॉइड क्या करता है, वॉइड भी एक डेटा टाइप है जो क्या करता है, नथिंग एंड नो टाइप। नो टाइप दैट मीन्स कि जो फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। जब हमें फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, वॉइड टाइप के डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जिसका कोई टाइप नहीं होता है।
या हम ये कहें कि उसका टाइप क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए हम वॉइड का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ किसी वेरिएबल के साथ ना होकर हम किसके साथ करेंगे, हम किसी फंक्शन के साथ में वॉइड का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट की है जहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, डेटा टाइप के टाइप्स को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया है। देन उसकी साइज़ जो कि किस में लिखी है, बिट्स में। देन उसकी रेंज कि किस रेंज तक वो वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। सभी डेटा टाइप की एक रेंज होगी, अगर उस रेंज से बाहर वैल्यू जाती है तो वो क्या दिखा देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो आपको उसकी टाइप, उसकी रेंज का ध्यान रखना है। हमने कैरेक्टर देखा था, कैरेक्टर के क्या है, 2 टाइप्स है, साइन एंड अनसाइन। साइन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अनसाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पर उसकी साइज़ है 8 बिट्स, और अगर बाइट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 बाइट, ठीक है। और ये होगी उनकी रेंज। सेकेंड है हमारा अनसाइन कैरेक्टर, जिसकी साइज़ क्या है, 8 बिट, जो कि कहाँ से है, 0 to 255। सेकेंड हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। इंटीजर कहें या फिर साइन इंटीजर कहें, दोनों ही सेम चीज़ है। इसकी साइज़ होती है हमारी 16 बिट्स। 16 बिट्स इज इक्वल्स टू 2 बाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, और यहाँ पर उनकी रेंज दे रखी है। साइन के अंदर आप इस रेंज तक की डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। अगर इस रेंज से ज़्यादा अगर वैल्यू चाहती है तो क्या हो जाएगा, वो प्रिसीजन लॉस या इस तरीके से कोई एरर वो जनरेट कर देगा। अनसाइन इंटीजर की साइज़ भी 16 बिट होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 65535। ऐसा क्यों है, क्योंकि अनसाइन इंटीजर केवल पॉजिटिव नंबर को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। देन आता है हमारा साइन शॉर्ट इंट। अगर आपको बहुत ही कम रेंज में क्या करना है, किसी डेटा को स्टोर करना है, तो आप उसका टाइप क्या दे दोगे, शॉर्ट इंट, जो कि किस रेंज तक डेटा को स्टोर करेगा, -1 to 8 to 1 to 7 तक, और जिसकी साइज़ कितनी होगी, 8 बिट। 8 बिट दैट मीन्स कि 1 बाइट। फिर आता है हमारा अनसाइन शॉर्ट इंट, जिसकी रेंज भी हमारी यही होती है, और जो साइज़ है वो भी 8 बिट की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग इंट या फिर साइन लॉन्ग इंट, और फिर नेक्स्ट है हमारा अनसाइन लॉन्ग इंट। जब हमारी रेंज क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करना हो, किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। लॉन्ग इंट या साइन लॉन्ग इंट या अनसाइन लॉन्ग इंट डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, जिसकी साइज़ क्या होगी, 32 बिट। 32 बिट इज इक्वल्स टू 4 बाइट, जिसकी रेंज यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर थर्ड हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट की साइज़ होती है हमारी 32 बिट्स या फिर 4 बाइट्स, जिसकी रेंज है 3.4 एक्सपोनेंशियल -38 to 3.4 e एक्सपोनेंशियल। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल प्लस 38। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ डबल, जिसकी साइज़ है हमारे पास में 64 8 बाइट्स, एंड ये उसकी रेंज है। देन आता है लॉन्ग डबल, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको क्या करना है, अमाउंट में डेटा को स्टोर करवाना है, तब आप क्या करोगे, लॉन्ग डबल का यूज़ करोगे, जिसकी साइज़ जो बाइट्स में दे रखी कितनी है हमारी, 80 बाइट्स, और ये है उसकी रेंज। इस रेंज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है वो इस रेंज से बाहर ना जाए। अगर रेंज से बाहर गया तो वो क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। और आपको ये भी ध्यान आना चाहिए कि आपको किस अमाउंट में कितने बिट्स की आपको मेमोरी में रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो आपका वर्ड है वो कितने बिट्स तक जा सकता है। तो उस बिट्स का आप ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने क्या कर दिया है, आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम है और आपने ज़्यादा मेमोरी के लिए क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, तो उतना मेमोरी का क्या होगा, लॉस होगा, मीन एक तरीके से वेस्ट जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, और आपने कम अमाउंट में क्या कर दिया, डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया, तब भी क्या होगा, आपका डेटा उतनी मेमोरी में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर C3 ब्लॉक्स है और आपका डेटा की साइज़ क्या है, 5 ब्लॉक की है, तो क्या होगा, 3 बाइट तक ही आपका डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। इतना डेटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी डेटा को डिक्लेयर करें तो उसके टाइप का हमेशा ध्यान रखें कि कितने मेमोरी की आपको आगे चलकर रिक्वायरमेंट होने वाली है।
ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही पता पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम की तो आपको ये समझ आएगा। एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं डेटा टाइप का प्रोग्राम के अंदर यूज़। 2 नंबर के एडिशन का हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ हेडर फाइल हमने लिख दी। हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है वॉइड मेन, जहाँ से हमारे प्रोग्राम का क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब हम यूज़ किसका कर रहे हैं, डेटा टाइप का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। 2 नंबर को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। वेरिएबल नेम दे दिया मैंने नंबर 1, नंबर 2। इनकी वैल्यू मैं पहले से क्या कर रही हूँ, प्रीडिफाइन कर देती हूँ। यहीं पर क्या कर देती हूँ, इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने दे दिया 10, सेकंड दे दिया मैंने 100 एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इसके अंदर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना थी, इसलिए इनका डेटा टाइप क्या दूंगी मैं, इंट, और इसका भी डेटा टाइप क्या रखूँगी मैं, इंट। हम अपने वेरिएबल में जितने चाहे उतने वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल को यूज़ कर लिया, दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर। ये आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इंटीजर। एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, इन दोनों के एडिशन को स्टोर करवाऊंगी। अब इन दोनों का एडिशन क्या हो, इसके अंदर स्टोर हो जाए, इसलिए इसे हम क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, ताकि मेमोरी के अंदर जो ये मेमोरी के अंदर num1 नाम से एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, num2 नाम से, जिसके अंदर 10 और 100 वैल्यू क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। अब एक और ब्लॉक क्रिएट हो गया किस नाम से, सम नाम से, बट राइट नाउ वो क्या है, अभी एम्प्टी है। क्यों उसे एम्प्टी रखा है, ताकि इसके अंदर क्या हो, इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाए। सी यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, अभी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है। अब मुझे लॉजिक पुट करना है, लॉजिक जिसके थ्रू क्या होगा, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा। सो एडिशन के लिए हमें क्या लगाना होगा, एडिशन ऑपरेटर, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। num के अंदर कितना था हमारे पास में, 10 वैल्यू थी, num2 के अंदर हमारे पास थी 100 वैल्यू। दोनों का एडिशन होकर जो भी इनका कैलकुलेशन आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, हमारे सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास में सम के अंदर क्या वैल्यू है, 110। ठीक है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ दे देंगे %d वेरिएबल नेम सम, जो कि क्या करेगा, हमारा जो हमारी कंसोल है उसके ऊपर जो आउटपुट जनरेट होगा वो सम के अंदर जो वैल्यू होगी उसे क्या करेगा, डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एडिशन व परफॉर्म होगा। डेटा टाइप के साथ में हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना आपको कंपलसरी है। जो कंसोल पर यूज़र से वैल्यू को लेते हुए, जब भी आप यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हैं और जब भी आप यूज़र को कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि किस तरह की वैल्यू को उसे यूज़र से लेना है और किस तरह की वैल्यू को उसे रिटर्न करना है। यहाँ पर हमने 4 टाइप क्या देखे थे, डेटा टाइप देखे थे। उनके साथ में किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा, कैरेक्टर के साथ में हमेशा %c का यूज़ होगा, इनके साथ में %d, कैरेक्टर इन, फ्लोट के साथ में हम किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %f। देन आता है हमारा डबल। अब डबल के साथ में हम किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, lf। ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं इनके साथ में किसका यूज़ होगा, %c, %d, %। ये जो % सिंबल है इनका हम यूज़ करेंगे। आई होप डेटा टाइप के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच।